सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं अपोलो 11 के बारे में। ये एक वो मिशन था जिसने पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाया। इस मिशन की शुरुआत होती है 16 जुलाई 1969 को, जब कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, उनके साथ कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनार मॉड्यूल पायलट बज़ एल्ड्रिन चांद की ओर जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ इस कहानी की शुरुआत नहीं होती है। आइए चलते हैं कुछ साल पहले। दोस्तों, बात है 1960s की। ये वो टाइम था जब बड़े बड़े देश खुद को बेस्ट प्रूव करने में लगे रहते थे, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या किसी और फील्ड को लेके हो। और इस कंपटीशन में जो दो कंट्री सबसे आगे आती थी वो थी यूएसएसआर एंड अमेरिका। और अब यहाँ पे यूएसएसआर अमेरिका से आगे निकलता है। उसने पहली बार किसी इंसान को स्पेस में भेजा। बात है 12 अप्रैल 1961 की, जब यूरी गागरिन, जो कि यूएसएसआर के थे, वो पहली बार स्पेस में गए। दोस्तों, यूरी गागरिन के स्पेस में जाने के बाद ये बात पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। इससे प्रभावित होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो कि उस टाइम पे जॉन कैनेडी थे, उन्होंने ठीक यूरी गागरिन के स्पेस में जाने के एक महीने बाद ये डिक्लेयर किया कि अमेरिका 1970 से पहले चांद पर जाएगा और सेफली अर्थ पर वापस आएगा। दोस्तों, इससे अमेरिका ये प्रूव करना चाह रहा था कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के डिसीजन के बाद नासा पूरी तरह से इस मिशन पे लग गई और इस मिशन का नाम रखा गया अपोलो। तो उस टाइम स्पेस को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना नहीं था, तो ज्यादातर साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसको एक स्ट्रेट पाथवे में ले जाया जाए अर्थ से मून पर। अब यहाँ पे फेमस एरोस्पेस इंजीनियर जॉन होबाल्ट अपना कंसेप्ट लेके आते हैं कि स्पेस क्राफ्ट को एक स्ट्रेट पाथवे की बजाय पहले अर्थ के और फिर मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहिए। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट के लूनार मॉड्यूल को उससे अलग करके मून के सरफेस पर उतार देना चाहिए। इससे फ्यूल और टाइम दोनों बचेगा। कमेटी बिठाई गई जहाँ पे उन्होंने अपना ये कंसेप्ट सब साइंटिस्ट के बीच में एड्रेस किया और वो इस कंसेप्ट से इम्प्रेस भी हो गए। फिर 11 जुलाई 1962 को इस कंसेप्ट को अपोलो मिशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपोलो 11 में जर्मनी से इंजीनियर और टेक्नीशियन लाए गए थे और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर वो ना होते तो इंसान का चांद पे जाने का ये मिशन कभी पूरा नहीं हो पाता। अपोलो 11 से पहले भी कई मिशन किए गए, जैसे अपोलो 7, 8, 9, 10, बट ये सारे मिशन एक रिहर्सल या फिर कह सकते हैं एक ट्रायल मिशन थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपोलो 11 के सक्सेसफुल होने का अश्योरेंस दे रहे थे। आता है वो दिन जब इंसान अर्थ से मून की ओर जाने वाला होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 16 जुलाई 1969 की, जब कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनार मॉड्यूल पायलट बज़ एल्ड्रिन एक साथ सैटर्न V रॉकेट में बैठते हैं और अर्थ से मून की ओर रवाना होते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो सैटर्न 5 रॉकेट था उसमें 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन था कमांड मॉड्यूल, ये वो मॉड्यूल था जहाँ पे तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे। दूसरा सेक्शन था यहाँ पे सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल के जस्ट पीछे था और इसमें जरूरत का सामान जैसे जनरेटर, फ्यूल, वाटर जैसी चीजें रखी हुई थी। और तीसरा सेक्शन था लूनार मॉड्यूल का। ये वही मॉड्यूल है जिससे नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन मून की सरफेस पे उतरने वाले थे और ये कमांड मॉड्यूल के जस्ट आगे की साइड लगा हुआ था। 20 जुलाई 1969 अब सैटर्न V रॉकेट मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और कमांड मॉड्यूल से लूनार मॉड्यूल अलग हो चुका है। और जो कमांड मॉड्यूल पायलट हैं, जिनका नाम है माइकल कॉलिंस, वो कमांड मॉड्यूल में ही रहते हैं और लूनार मॉड्यूल को इंस्पेक्ट करते हैं और लगातार ह्यूस्टन से कांटेक्ट बना के रखते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट से टच में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन मून के ऑर्बिट का चक्कर लगाते हुए ईगल को मून के सरफेस पे उतारने के प्रोसेस शुरू करते हैं। वो ईगल को स्लो डाउन करते हैं और मून के सरफेस पे उतारना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाती है कि नील आर्मस्ट्रांग ह्यूस्टन में एक मैसेज देते हैं कि ईगल जो है वो अपनी फिक्स ट्रैजेक्टरी से 4 सेकंड आगे चल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि ईगल जहाँ उतरने वाला है वो वहां से काफी दूर उतरेगा। ये सुनते ही ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल सेंटर के मिशन कंट्रोलर स्टीव बेल्स ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ईगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसको उतारा जा सकता है। अब खुद नील आर्मस्ट्रांग लूनार मॉड्यूल का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और बज़ एल्ड्रिन की हेल्प से 20 जुलाई 1969 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रात को 8:17 पे लूनार मॉड्यूल को सेफली मून के सरफेस पे लैंड कराते हैं। और जहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग ने लूनार मॉड्यूल ईगल को उतारा गया, उन्होंने उस जगह का नाम दिया ट्रंकलिन बेस। नील आर्मस्ट्रांग मून के सरफेस पे जब अपना पैर रखते हैं तो वो फिर कहते हैं कि इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है पर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। अब अगले 2 घंटे नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन वहाँ पे सैंपल इकट्ठे करने लग जाते हैं, यानी कि वहाँ की मिट्टी, पत्थर, ये सब चीज़ें इकट्ठे करने लग जाते हैं और वहाँ पर अमेरिकन फ्लैग लगाते हैं। इस मंजर को 65 करोड़ लोगों द्वारा लाइव देखा गया, क्योंकि ये ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कैसे वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन अमेरिकन फ्लैग लगा रहे हैं, कैसे वो वहाँ पे सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कूद रहे हैं। इसके साथ ही नील आर्मस्ट्रांग बताते हैं कि मून के सरफेस की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी और काफ़ी ज़्यादा फाइन है। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने उस टाइम के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से बात करी और प्रेसिडेंट ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा।
वहां से कुल 23 किलो सैंपल लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ईगल में जाके बैठते हैं और बैठने के बाद वो कमांड मॉड्यूल में जाके जुड़ जाते हैं, जहाँ पे माइकल कॉलिंस पहले से ही मौजूद होते हैं। उसके बाद वो सर्विस मॉड्यूल और ईगल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर देते हैं और कमांड मॉड्यूल को अर्थ की तरफ लाया जाता है। ये कमांड मॉड्यूल 24 जुलाई 1969 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रात को 10:20 पे पैसिफिक ओशन में जाके गिरता है। वहाँ अमेरिकन प्लेन उन्हें पिकअप करने आता है और उन्हें 17 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है कि कहीं कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं आ गया हो। और उसके बाद ये तीनों साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज़ एल्ड्रिन शांति का संदेश देने के लिए वर्ल्ड टूर पर जाते हैं। ये तकरीबन 24 कंट्रीज का टूर करते हैं और वहाँ पर 10 करोड़ लोगों को ये एड्रेस करते हैं। इसके बाद अपोलो 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक कुल 24 एस्ट्रोनॉट मून तक गए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अपोलो 18, 19, 20 में भी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना था, पर नासा इस चीज़ पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, वो इस मिशन पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे ऑलरेडी मिल चुकी थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक माई वर्क एंड माई एफर्ट, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।